हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं घर पर बैठे हुए। ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। इसके लिए कुछ चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए और उसके साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग भी होना चाहिए। इनकेस आपके पास अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो हम इन सब से रिलेटेड वीडियो जल्द ही अपने नए चैनल ई लर्निंग मनी पर अपलोड करने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है, इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस तरीके से एक्टिवेट करना है। एक बार ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आपकी हो जाती हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। आप बहुत ही आसानी से सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एफडी अकाउंट हो, आरडी अकाउंट हो, या तो आपको बैंक से पोस्ट ऑफिस में पैसा ट्रांसफर करना है या पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर करना है, सारे ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन घर पर बैठे हुए कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस वीडियो में हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट है, तो हम यहाँ पर जल्दी से देखते हैं कि कैसे हम पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ब्राउजर पर। यहाँ पर आपको ebanking.indiapost.gov.in ये यहाँ पर टाइप करना है और फिर इंटर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सर्च भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एड्रेस टाइप कर दिया। अब हम इंटर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे पहले हमसे यूजर आईडी पूछा जाता है, हम यूजर आईडी जल्दी से इंटर कर देंगे। फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और फिर नीचे हम लॉगिन पासवर्ड इंटर करेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ गया। दोस्तों ध्यान देना है, अगर आप दिन में फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको OTP आए। मैंने आज दिन में 3-4 बार लॉगिन किया हुआ है, इसलिए हमें OTP नहीं आया है, बट आपके केस में आपको OTP भी आ सकता है। तो OTP इंटर करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब डैशबोर्ड जब आ गया है तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये देखिए आपके सेविंग अकाउंट का डिटेल यहाँ दिया गया है। अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा ब्रांच है, कितना बैलेंस अवेलेबल है। ध्यान देना है एक चीज़ का कि आपको जितने का भी एफडी अकाउंट ओपन करना है, जितने पैसे का, उतना बैलेंस आपके सेविंग खाते में होना भी चाहिए। अब मान लीजिए आपको अगर 1 लाख का एफडी अकाउंट ओपन करना है तो आपके खाते में 500 रुपया एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि सेविंग बैंक खाता जो होता है वहाँ पर मिनिमम बैलेंस आपको 500 रुपया रखना भी पड़ता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब एफडी अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि मिनिमम कम से कम आपको 1000 रुपये का एफडी ओपन करना होता है। उससे कम का एफडी आप ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे एफडी अकाउंट ओपन करना है वो देखते हैं। ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जनरल सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या जनरल सर्विसेज में आपको ऑप्शन मिलते हैं। हम यहाँ जाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट्स में और यहाँ पर ऑप्शन में न्यू रिक्वेस्ट और ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। एफडी अकाउंट ओपन हमें करना है तो यहाँ इस पर हम क्लिक कर देंगे आखिरी वाले ऑप्शन पर, टीडी अकाउंट्स, ओपन है टीडी अकाउंट। जैसे ही हमने क्लिक किया, देखिए ओपन है डिपॉजिट अकाउंट का यहाँ पर डिटेल आ गया। थोड़ा सा नीचे करता हूँ स्क्रॉल करके। अब ये देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट है। डिपॉजिट का अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। हम डेमो के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ ही डाल रहे हैं मिनिमम, बट आपको जितने का करना है उतना अमाउंट यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ड्यूरेशन देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 5 साल का है, तो हम ऐसे ही 1 साल इंटर कर दे रहे हैं। अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो करंट डेट होगा वो आ जाएगा। डेबिट अकाउंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका सेविंग बैंक खाता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, देखिए बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जितना भी आप एफडी अकाउंट में, यहाँ देखिए आपने जितना अमाउंट इंटर किया हुआ है उससे ज़्यादा ही पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। 500 रुपया कम से कम ज़्यादा होना ही चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम नीचे आएंगे तो रिन्यूअल या रिडम्पशन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जब आप मैच्योरिटी आपका हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा आपके सेविंग खाते में, क्रेडिट अपॉन मैच्योरिटी। ठीक है, डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा आपके सेविंग खाते में। नीचे आएंगे तो ट्रांजैक्शन का रिमार्क आप दे सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में आसानी से पहचानने में आसानी हो कि आपने कौन सा ट्रांजैक्शन किया हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर रिमार्क डाल दिया हुआ है ताकि हम आसानी से बाद में पहचान सके।
अब सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक किया, अब देख सकते हैं जो भी डिटेल हमने पिछले पेज में इंटर किया हुआ था वो सब कुछ हमें दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ स्क्रॉल करके। ये देखिए डिपॉजिट अमाउंट 1000 दिखाई दे रहा है, डिपॉजिट ईयर, ओपनिंग डेट दिखाई दे रहा है और उसके नीचे यहाँ पर दिया गया है कि किस खाते से पैसा डेबिट होगा। तो ये हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है, यहाँ से डेबिट होगा। उसके बाद नीचे मैच्योरिटी का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जैसे मैच्योरिटी होगा हमारे सेविंग बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। रिमार्क यहाँ पर हमने जो पिछले पेज में डाला था वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप फाइनल रिमार्क भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। ये जो रिमार्क होता है उससे हम अपने ट्रांजैक्शन को पहचान सकते हैं। जैसे कि सेविंग बैंक खाते का जब स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पर जब रिमार्क इस तरीके का लिखा होगा तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये पैसा फिक्स डिपॉजिट में हमने जमा करवाया था। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। जब आप इंटरनेट बैंकिंग बनवाते हैं तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी आप बनाते हैं, तो वो हम जल्दी से इंटर कर देंगे और फिर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। कर दिया। अब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिलहाल हम अभी यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं। बट आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे क्या प्रोसेस दिखाई देंगे वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको एक साइबर रिसिप्ट दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। रेफरेंस आईडी नंबर दिया गया। नीचे आएंगे तो यहाँ पर टीडी अकाउंट मतलब एफडी अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। डिपॉजिट अमाउंट है, कितने साल के लिए किया गया है, कब ओपन किया गया अकाउंट, फिर कहाँ से डेबिट हुआ है। नीचे स्टेटस आप देख सकते हैं सक्सेस दिखाई दे रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट दिखाई दे रहा है और कब मैच्योर होगा वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिमार्क्स भी दिया गया है। जो आप डालेंगे वही ट्रांजैक्शन रिमार्क यहाँ पर दिखाई देगा। उसके नीचे आएंगे तो नोट यहाँ पर दिया गया है कि जो फिक्स डिपॉजिट का डिटेल है वो 1 दिन के अंदर इंटरनेट बैंकिंग में अपडेट होगा। तुरंत अपडेट नहीं होता, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि कहाँ पर आपको देखना होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। ये जो रिसिप्ट दिखाई दे रहा है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओके का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करते हैं देखिए एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है। सेव का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेव फाइल पर क्लिक करके हम ओके पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो फाइल था, जो रिसिप्ट था वो डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर एफडी अकाउंट आपने बना लिया हुआ है। कुछ घंटों के बाद आपको एक एसएमएस भी आता है और वहाँ पर कंफर्मेशन दिया गया होता है। एसएमएस देखिए इस तरीके से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम कितनी आसानी से पोस्ट ऑफिस टीडी अकाउंट मतलब पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब अकाउंट ओपन करने के बाद एक जगह पर ही आपको सारे लिस्ट आरडी अकाउंट के, टीडी अकाउंट के लिस्ट मिल जाते हैं। जितना भी आरडी या टीडी अकाउंट या दूसरे अकाउंट आपने ओपन किए होंगे वो सब के सब आपको दिखाई देते हैं। कहाँ पर जाना है? अगर डैशबोर्ड पर आप हैं तो देखिए यहाँ पर अकाउंट्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं। ये फैसिलिटी आपको मिल जाता है अकाउंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हम जाएंगे देखिए साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर टीडी ढूंढना में टाइम डिपॉजिट, ये देखिए। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो टाइम डिपॉजिट से रिलेटेड सभी अकाउंट्स हमें दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माई टीडी अकाउंट्स। तो हमारे केस में आप देख सकते हैं 5-6 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट है आप देख सकते हैं इस तरीके से। ध्यान देना है एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही आप नया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं तुरंत यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। 1-2 दिन का समय लग जाता है। आपको मैसेज भी 7-8 घंटे के बाद आता है मोबाइल पर कि आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक्टिव हो गया है, और यहाँ पर 1 दिन के बाद दिखाई देता है। तुरंत दिखाई नहीं देता है। तो मान लीजिए आप तुरंत देख रहे हैं और नहीं दिखाई दे रहा तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना अकाउंट भी ट्रैक कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों आप हमारे नए चैनल ई लर्निंग मनी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन फैसिलिटीज से रिलेटेड बहुत सारे डेमो हम वहां पर अपलोड करने वाले हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे डेमो हम अपलोड करने वाले हैं। बैंकिंग से रिलेटेड और बैंक के जो सेविंग स्कीम है उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।